दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कंवल प्रकाश। निश्चित रूप से आज 2 तारीख को अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है। 2 जून को 2 जून की रोटी मिलने की तैयारी हो रही है। परंतु कितना खुश है व्यापारी, इन सब चीज़ों को भी निश्चित रूप से हम लोग जानेंगे और साथ-साथ ये भी जानेंगे कि क्या बाज़ार में सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रौनक होगी क्या? ये भी जानेंगे। साथ-साथ ये भी जानेंगे कि क्या जो सुबह 11 बजे जिस समय दुकानें अजमेर के मार्केट खुलने का समय है, क्या उस समय जब दुकानें खुलेंगी, जब खुलने के टाइम में बंद होगी, तो क्या होगा? क्या बाज़ार में मारामारी होगी? बाज़ार की स्थितियाँ किस तरीके से जाएँगी? इन सब चीज़ों के ऊपर जानेंगे। हमारे साथ में आज इस पैनल के ऊपर मौजूद हैं, हमारे साथ में गिरधर तेजवानी। गिरधर तेजवानी जी नमस्कार। नमस्कार। गिरधर तेजवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजमेरनामा डॉट कॉम के संपादक हैं और निश्चित रूप से आपने पत्रकारिता जगत जगत के अंदर शुरू से ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर आपने बड़े पदों तक आपने रहते हुए अपनी व्यवस्थाओं को देखा है। निश्चित रूप से आपसे भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानकर लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि क्या कल से बाज़ार में रौनक लौटेगी क्या? और लौटेगी तो क्या-क्या दिक्कतें आने की संभावना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। यदि आप भी दर्शकों यदि हमारे साथ में आप जुड़े हुए हैं और यदि आपको लगता है कि आप हमारे को किसी कमेंट के माध्यम से सरकार तक कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। साथ-साथ दर्शकों ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो रेस्टोरेंट हैं, वो रेस्टोरेंट नहीं चालू होने वाले हैं। जो बड़े मॉल हैं, जहाँ पे एयर कंडीशन है, एयर पैक रहने वाले हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि की दुकान नहीं खुलने वाली है। जो शहर के यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने ये तय किया है कि जो स्टार्ट होगा, वो जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार वो सारी चीज़ों की पालना कराते हुए वो सारी टीमें बाज़ार के अंदर रहेंगी कि जो बाज़ार एकदम खुलेगा, तो बाज़ार में जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन्स हैं, उन गाइडलाइन की प्रॉपर तरीके से पालना हो, इस बार पूरी टीमें हर जगह के लिए मुस्तैद कर दी गई हैं। 11 बजे वापस बाज़ार बंद हो और उसमें किस तरीके होगी, किस तरीके से अफ़रा-तफ़री होंगी, उन अफ़रा-तफ़रियों को लेकर और किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्या 6 बजे जिस समय आदमी का उठने का टाइम है, क्या उस समय वो कपड़े खरीदने के लिए जाएगा? क्या सुबह 11 बजे वो जाकर कपड़े खरीदेगा या जूते खरीदेगा? क्या वो सुबह-सुबह सोने की दुकान के ऊपर जाके करेगा? किसी भी तरीके की कोई भी दुकान को बंद करने का लेकर किसी तरीके से अतिरिक्त आदेश नहीं है, परंतु जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो छोटी-छोटी सी दुकानें हैं, वो सभी खुलने वाली हैं, सभी को रोज़गार मिलने वाला है, रौनक बाज़ार के अंदर लौटने वाली है, परंतु ये रौनक सुबह 11 बजे तक ही रहेगी। 11 बजे बाद वापस सबको अपने-अपने घरों पे जाना होगा। ये जो परमिशन दी गई है, ये सिर्फ़ शुक्रवार तक की दी गई है, यानी कि शुक्रवार को 11 बजे बाद से लेकर शनिवार, इतवार, सोमवार ये बाज़ार बंद रहने वाले हैं और निश्चित रूप से उन सब चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी से निवेदन करूँगा कि आप बताएँ कि क्या आपका जो अनुभव है और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को आपने जो बारीकी से समझा है, जो 2 दिन में आपके पास में जो लोगों के संपर्क हुए हैं, लोगों के जो टेलीफ़ोन्स आए हैं, जो व्यापारी वर्ग को लेकर परेशानियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आप जानकारी दें। फिर निश्चित रूप से हम बाइट के माध्यम से भी लोगों को दिखाएँगे कि व्यापारी वर्ग जाकर जब सरकार से मिला, तो उन्होंने अपनी बात को किस तरीके से जी, जी, गिरधर भाई। जी, जी, नमस्कार। बाज़ार में रौनक लौटेगी, ये तो तय बात है और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था और त्राहि-त्राहि मच रही थी। दोनों ही तरह से, व्यापारियों की दृष्टि से भी और जो उपभोक्ता हैं, मतलब आम आदमी जो हैं, उन दोनों ही दृष्टियों से बहुत तकलीफ में थे लोग। तो ये तो तय है कि कल से बाज़ार में रौनक लौटेगी। अच्छा, अब क्या है कि इसका यदि हम डिसेक्शन करते हैं, इस निर्णय का डिसेक्शन करते हैं, तो देखिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद में ये निर्णय लिया। तो अच्छा, उनके निर्णय के अपने आधार हैं। एक्चुअली उन सरकार के ऊपर तनाव वही था कि जो है कोरोना, हालाँकि उसका जो रोगियों की दर जो है, वो कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसी वजह से सरकार ने इस तरह का एक निर्णय लिया है। अब इसको लेकर के भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ निर्णय लिया जाता है अधिकारियों के स्तर पे, वहाँ पे और ग्राउंड लेवल पे जो जहाँ एग्जीक्यूशन होना है, उसमें निश्चित रूप से फ़र्क तो होता ही है। और अब ये पता नहीं कि सरकार ने केवल अपने स्तर पर ही निर्णय लिया है
या इस बारे में व्यापारिक संगठनों से पहले कोई प्रस्ताव मांगे गए? क्योंकि इस बारे में कभी खुलासा हुआ नहीं कि उन्होंने जिला कलेक्टर्स के माध्यम से कोई फीडबैक लिया हो कि व्यापारी क्या चाह रहा है। तो मेरे को लगता है एक तरफा निर्णय हुआ है ये, और इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसको लेकर के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। कई व्यापारी वर्ग जो है इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, और वैसे ये प्रैक्टिकली भी है। इसमें दो बातें हैं। देखिए, प्रैक्टिकली इस हिसाब से है कि अभी जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में 12 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक, आप जब ये कोरोना नहीं था उस समय के भी आप यदि उस पर कल्पना करेंगे या पीछे लौट के देखेंगे तो आपको बाकायदा अखबारों में ऐसे फोटो छपते हैं कि इस आज अभी जो मई जून की गर्मी है इसमें सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, मार्केट में बिल्कुल व्यापार नहीं होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो एक तो मुझे लगता है कि वो यदि व्यापारी ऐसा सोचते हैं कि भाई दिन में और भी टाइम खुलता और उनका व्यापार होता, तो उसमें मेरा मत ये है कि शायद व्यापार नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है और ऐसी गर्मी में आम आदमी निकलेगा नहीं। जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो तो निकलता है, लेकिन आमतौर पे लोग नहीं निकलते हैं। जो निकलने वाले हैं वो या तो सुबह 11 के अंदर अंदर निकलते हैं या फिर शाम को 5-6 बजे के बाद में निकलते हैं। ये मोटी मोटी बात तो ये हुई। लेकिन जो टाइमिंग है, अब जैसे उसमें एक बार 6 बजे का टाइम तय कर दिया तो उसको चेंज ही नहीं किया, 6 से 11 ही रखा। हकीकत यह है कि 6 बजे तो लोग उठते ही नहीं है। मतलब कोई भी आदमी चाय पिएगा, ब्रश करेगा, कुछ नहाएगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ तो करेगा सुबह। ये थोड़ी कि उठते ही सीधे मार्केट में भागेगा। तो चलो ठीक है, सब्जी वालों के हिसाब से, दूध के हिसाब से और आपके किराना के हिसाब से तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता था कि ये दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती थी और लोग जाके सामान ले आते थे। अब इसमें जो सारी दुकानें जब खुलेंगी तो ये तय बात है कि उतना व्यापार नहीं मतलब होगा, लेकिन वो क्या है, भीड़ पड़ेगी। अभी कम से कम अभी मुझे लगता है कि तकरीबन 5-7 दिन तक हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की जरूरत है और वो रोके हुए था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलेगा तो मार्केट की तरफ दौड़ेगा। नतीजा ये होगा और इंप्रेशन ये जाएगा कि मार्केट में भीड़ पड़ गई है। हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं ले लूं पहले। दूसरी समस्या बड़ी इसमें ये और हो गई कि इसमें करीब 3.5 दिन का जो कर्फ्यू टाइप का जो है, दुकान बिल्कुल ही नहीं खुलेगी, तो वो भी तो कटौती है एक तरह से। कुल मिला के आदमी के पास क्या है, 4.5 दिन आदमी के पास बच रहे हैं क्या, मतलब करीब 3.5 दिन तो उसको मार्केट में खुलेगा ही नहीं, यहाँ तक कि किराना की दुकान भी नहीं खुलेगी। तो मोटे तौर पे जो लग रहा है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकेबल है, और इसको थोड़ा विचार करके यदि किया जाता तो शायद कुछ बेहतर होता। अब बाकी अभी जैसे मान लो आप बता रहे हैं कि व्यापारी कुछ बात कर रहे हैं, तो उनकी जैसे बात आएगी तो उस पर अपना और बात कर सकेंगे। जी जी, निश्चित रूप से कुछ व्यापारी जो है उनका क्या कहना है, आइए दर्शकों आपको दिखाते हैं। द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत अजमेर व्यापारिक महासंघ ने विरोध दर्ज कराया। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह गाइडलाइन व्यापारियों के हित में नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अनलॉक की प्रतिक्रिया गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो दी गई है वो व्यापारी के हित में नहीं है। पहले व्यापारी के हित में हमारी गृहिणियाँ, हमारी घर की जो लेडीज़ है वो 12 बजे पहले फ्री नहीं होती है, और इससे कोरोना और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस गाइडलाइन से कोरोना जब भी कम होगा जब 12 बजे से 5 बजे तक का व्यापार को छूट दी जाएगी। ऐसी गाइडलाइन से जो हमने जो बताई है वो गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से इसको चालू करनी चाहिए, जिससे व्यापार के हित में भी और राजस्थान सरकार के हित में भी अच्छी रहेगी। राजस्थान सरकार की कल रात्रि में, मध्य रात्रि में जो गाइडलाइन आई वो व्यापारी हित में नहीं है, कोरोना की गाइडलाइन के हित में भी नहीं है। सरकार से हमने मांग की थी कि कोरोना के बचाव के लिए आप इसको पार्ट टू पार्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सुबह 6 से 11 ग्रोसरी का और सब्जी, फल, फ्रूट जिसका मुख्य व्यापार होता है वो 80% तक क्लोज हो सकता है। 12 बजे से 5 बजे तक को और व्यापारियों को व्यापार खोलने की अनुमति दी जाए। उसके बाद में रात को कर्फ्यू लागू करें, हमें कतई एतराज़ नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू लागू रखें, हमें कतई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह की दुकानें, कपड़ा व्यापार या सर्राफा व्यापार कोई 6 बजे से 11 बजे तक नहीं चलता है। हमारा व्यापारी 11 बजे 12 बजे बाद गृहिणियाँ फ्री होती है, फिर मार्केट में परचेजिंग के लिए निकलती है। तो इससे कोई फ़ायदा व्यापारी को होने वाला नहीं है। सरकार वापस से पुनः विचार करे और अपने विचारों के मध्य से इस मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि इस टाइप की अनलॉक प्रक्रिया सक्सेस नहीं जाएगी।
सक्सेस वही जाएगी जो व्यापारी चाहेंगे। बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन की पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। और हमने व्यापार अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने निर्णय लिया है, हम जब व्यापार खोलेंगे तो पूरे शहर में 10,000 मास्क वितरित करेंगे और हर समय समय पर सैनिटाइज करेंगे। हमारे स्टाफ को हमने सबने वैक्सीनेट करा लिया है और ऑलमोस्ट हम व्यापारी ना हमारी तरफ से हम लोगों ने सबने वैक्सीनेट का दोनों इंजेक्शन का हमने वैक्सीनेट का उपयोग कर लिया है। जैसा आपने देखा और जाना, निश्चित रूप से व्यापारियों का क्या कहना है। तो गिरधर भाई साहब, जिस तरीके से व्यापारी के अंदर आक्रोश भी है, वो 6 से 11 बजे तक खोलने के वो लेकर, निश्चित रूप से ये सिर्फ अजमेर का नहीं है, निश्चित रूप से जयपुर के अंदर भी व्यापारियों से जो दिन भर की जो खबरें हैं, उनमें दिन भर की खबरों के अंदर व्यापारी वक्त सुबह 6 से 11 को उनका कहना था कि जो परचून की दुकानें वो आप 6 बजे से 11 बजे तक खोल लें, और उसके अलावा जो दुकानें वो 11 बजे से लेकर कुछ शाम को 5 बजे तक का समय भी देते हैं। परंतु आपने उसको प्रैक्टिकल बताया कि दोपहर के समय के अंदर धूप ज्यादा होती तो व्यापारी उन सब चीजों का भी विरोध होता, परंतु निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। मैं दर्शकों कुछ जानकारियां कुछ दर्शकों ने चाही थी, वो दर्शकों की कुछ जानकारियां मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। दर्शकों, कल जो 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे, मॉल और एसी की जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वे नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिटी बसें भी बंद रहने वाली हैं। और निश्चित रूप से जो चाट पकौड़ी की दुकान है, खाना जैसे पीना है, ठेलों पर जैसे चाट है, रेस्टोरेंट वाले और मिठाई वाले यदि अपनी दुकान का सामान ठेले पे यदि बेचना चाहते हैं तो ठेले के ऊपर अपनी खाने पीने की दुकान दे सकते हैं। शाम को 5 बजे तक उसकी अनुमति रहेगी। और जो फल सब्जियों के लिए जो सब्जी की दुकानें हैं, डेयरी हैं, वो निश्चित रूप से खुलेंगी। जो यातायात के संदर्भ में जो विशेष रूप से बात रखी गई है, वो निजी वाहन से जो दोपहर 12 बजे तक ही जिले में आ जा सकेंगे। दोपहर 12 बजे बाद वो निजी वाहन से आने जाने का समय नहीं रहेगा। ये बहुत ही विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवाओं के जो ऑफिस हैं वो खुलने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो यदि किसी भी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का यदि उल्लंघन करेगा और भीड़ के बाजार में यदि करेगा तो निश्चित रूप से 7 दिन के लिए पूरे बाजार को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने इन सब चीजों के लिए कहा है। और निश्चित रूप से गृह विभाग की जो गाइडलाइनों में जो छुट्टी दी गई है और जो पाबंदियां दी गई हैं, उन पाबंदियों को भी निश्चित रूप से सभी लोगों को अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। और 25% जो कर्मचारी हैं वो कार्यालय जाने वाले हैं, उससे ज्यादा लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। मॉल व एसी जो शॉपिंग सेंटर हैं उनको छोड़कर बाजार सारे खुलेंगे। सभी तरीके की जो सरकारी दफ्तर है खुलने वाले हैं। निजी वाहन से 12 बजे से लेकर जिले में जाने जाने की सुविधा रहेगी। फल व सब्जी की जो दुकानें हैं, वो मंडियां हैं, वो 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। डेयरी है, दूध की दुकानें हैं, वो सुबह 6 बजे से 11 बजे से और 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। ई मित्र की और आधार कार्ड जो केंद्र है वो शाम को 4 बजे तक खुलने का प्रावधान है। और निजी जो वाहन है वो 12 बजे तक पेट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। यानी पेट्रोल डीजल वालों को भी 12 बजे के बाद तक जो पेट्रोल डीजल है उनको 12 बजे बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट वालों को एक सुविधा दी गई है कि रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट और मिठाई की जो दुकानें हैं वो 6 बजे से 11 बजे तक टेक अवे की सुविधा की गई है। मतलब कि जो भी टेक अवे की सुविधा नहीं थी वो टेक अवे की सुविधा भी 6 बजे से 11 बजे तक रहेगी, परंतु वो अंदर बैठाकर रेस्टोरेंट पे खाना नहीं खिला सकते हैं। ठेलों पर सभी तरीके के सामान बेचने की अनुमति है। चाट पकौड़ी ठेले की अनुमति रहेगी। जो बंद रहने वाले हैं वो जैसे मेलों के अंदर पाबंदी रहेंगी, जैसे हाट बाजार नहीं खुलेंगे, एसी मार्केट नहीं खुलेंगे, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलने वाले हैं, थिएटर नहीं खुलने वाले हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं खुलने वाले हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलने वाले हैं, जिम नहीं खुलने वाली है, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद रहने वाले हैं। स्कूल, कॉलेज है, लाइब्रेरी हैं, ये भी निश्चित रूप से बंद रहेगी। और जो सिटी बसें जो चलती हैं वो सिटी बसें भी नहीं चलेंगी। ये विशेष रूप से जो बातें थी, मुख्य बातें थी जो हमने नोट करी थी उन आधार पर, क्योंकि हर व्यक्ति इन छोटी-छोटी सी चीजों के ऊपर उलझ जाता है और उन सब चीजों की ये खुलेगा, नहीं खुलेगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जो प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है, जो हमारे साथ लगातार हम लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, जो बार-बार मांग कर रहे थे कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोग किस तरीके रहेंगे, वो शाम को 5 बजे तक उनको अनुमत रहेगा और शाम तक अपने यहाँ पर इधर-उधर जा सकते हैं। बंधु अपने पास में किसी तरीके का पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए या उनके पास में कहीं न कहीं कोई बैग होना चाहिए कि जिसके आधार के ऊपर वो ये निश्चित है कि हाँ भाई वो कहीं न कहीं कारीगर है। निश्चित रूप से गिरधर भाई साहब क्या बोलते हैं, अपने व्यापारियों की भी
कमेंट आए, और निश्चित रूप से आपकी भी जो बात आप भी निश्चित रूप से जो बातें इनको लेकर आपका क्या मानना है गिरधर भाई साहब? जी, आवाज चालू जी कर लें। जी जी बिल्कुल। आपने दूसरे भाग में जो बताया कि ये चीजें को अनुमति नहीं है, तो उसके पीछे सोच यही है कि वो सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर के आमतौर पे लोगों के समूह इकट्ठे होते हैं, जी और उस समूह को इकट्ठा नहीं होने देने के लिए ही वो सारी परमिशन नहीं दी गई है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब जो व्यापारियों की बात आई है, उससे एक बात स्पष्ट है कि ताली जो होती है वो हरदम दो हाथ से बजती है, जी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। और खास करके लोकतंत्र में मतलब सरकार का जो मत है और उससे जो ग्राउंड लेवल पे जिनको लाभ मिलने वाला है, जी उन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि सरकार ने जिन लोगों के लिए निर्णय लिया है, हालांकि ये निर्णय केवल व्यापारियों के लिए नहीं लिया है, आम आदमी के लिए भी लिया है। मतलब ये व्यापारी तो ठीक है क्योंकि मुखर है इसीलिए खुल के बोल रहे हैं, आम मतदाता बोल नहीं पा रहा, आम वोटर जो आम जो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है। तो जो मुझे पहले लगा था कि सरकार ने के ऊपर कई तरह के दबाव थे, और आप देखो कितना लेट नाइट जाके और ये इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि वो एक दिन और जो खराब हो गया, नहीं तो वो आज लागू हो सकता था। तो इसीलिए सरकार को वक्त ही नहीं मिला कि व्यापारियों का फीडबैक वो ले सके, जी और पता नहीं लिया भी नहीं गया होगा, मुझे ऐसा लगता है एक तरफा ही लग रहा है। और जी इसी वजह से व्यापारियों में असंतोष है और वो सहमत नहीं है। व्यापारियों के अपने तर्क हैं। हालांकि ये बात सही है कि कोई भी लाभार्थी जो होता है वो अपेक्षा से, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे ज्यादा की अपेक्षा करता है। हर बार जो भी लोग मांग करने वाले होते हैं, वो जो सरकार दे रही होती है उससे ज्यादा की मांग करते हैं। उसमें असंतुलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार का निर्णय लेने का जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, वो अलग तरह का है। और जो लाभार्थी हैं, व्यापारी और आम लोग, उनकी जो माइंडसेट अलग तरह का है, तो एक जैसा होना नहीं है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए था, और ये और बेहतर होता। मतलब अब यह है कि अब आप जाके व्यापारी बोल रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो अजमेर के व्यापारी हैं, इनके संगठन और जो स्टेट लेवल के जो व्यापारियों के संगठन, हो सकता है इनमें कोई बातचीत हुई हो। और जैसा आप बता रहे हैं जयपुर नहीं हुई है, तो जैसा मान लो जयपुर में भी मांग उठ रही है, हो सकता है और जिलों से भी मांग उठ रही हो, और कलेक्टर्स के माध्यम से सरकार तक ये फीडबैक जाए, तो हो सकता है सरकार इस पे थोड़ा सा विचार, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई मेजर तो चेंज है नहीं, क्या थोड़ा टाइमिंग का चेंजिंग करना है, तो सरकार चाहे तो तुरंत फीडबैक लेके और इसमें संशोधन कर सकती है, ताकि व्यापारी जो चाह रहे हैं, अच्छा व्यापारियों के पीछे ऐसा नहीं कि वो केवल अपना हित देख रहे हैं, वो भी इस बात को देख रहे हैं भाई, निश्चित रूप से जो मार्केट में काम कर रहा है उसको ज्यादा पता है कि ग्राहक किस समय आता है, किस समय आएगा। और हमें भी लग रहा है क्योंकि टाइम इतना कम है और सख्ती है, सख्ती बहुत ज्यादा रहेगी, मुझे साफ दिख रहा है सख्ती रहेगी, और सख्ती के पीछे कारण है और बाकायदा उसके निर्देश हैं। मतलब स्टेट से लेकर कलेक्टर ने भी बहुत सख्त निर्देश दिए हैं जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है कि इसकी पालना सुनिश्चित करें, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि भीड़ पड़ेगी, ये पहले से जानती है कि अभी क्योंकि कम पीरियड है इसमें भीड़ पड़ेगी, तो सरकार ये जानती है कि दुकानों पे भीड़ पड़ेगी, तो इसीलिए सरकार ने भी कहा, और जिला कलेक्टर ने भी जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है उनको साफ तौर पे कहा है कि इसको बिल्कुल सख्ती से पालन करना, ऊपर जाके रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए भी नीचे गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ की आशंका पूरी की पूरी है, इसीलिए सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है। तो टाइमिंग का लेकर के थोड़ा गड़बड़ तो है, और टाइमिंग यदि यही थोड़ा 7 से हो जाता या 8 बजे से हो जाता और 12-1 बजे तक हो जाता, तो एक मतलब सुविधाजनक समय हो सकता था। मतलब व्यापारी मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी मांग में कुछ तो जायज है ही है। तो उम्मीद है कि व्यापारी जो मांग कर रहे हैं वो जिला कलेक्टर के माध्यम से यदि सरकार तक ये बात जाती है तो उसका लाभ मिलेगा। रहा सवाल अभी जो व्यापारी जो मुख्य रूप से 2 थे, हो सकता है कुछ और व्यापारियों से भी बातचीत होती, कुछ और मत निकल के आते, क्योंकि इन दोनों व्यापारियों में एक ने तो विशेष जोर ही महिलाओं पे दिया, तो महिलाएं तो ठीक है 12 बजे बाद खाना वाना बनाने के बाद ही निकलती हैं, बात सही है, लेकिन अभी कोरोना काल में वैसे भी जो जरूरत का सामान आपको लेना है तो उसमें महिलाओं का क्या काम है, आपको जो भी जरूरत का सामान आदमी जाके लेके आ सकता है। अच्छा सबसे बड़ी चीज आपने बताया कि साहब ये आवागमन के साधन बंद है, इसका मतलब आदमी को अपने व्हीकल से आना पड़ेगा, तो सारी महिलाएं तो अपना तो उनके पास व्हीकल है, वो चलाना जानती है,
जी। तो थोड़ा भेद है उसमें, मेरे को थोड़ा फर्क लग रहा है। केवल महिलाओं का तर्क नहीं है, आम आदमी का बेस होना चाहिए। महिलाओं से मतलब नहीं, आम आदमी, उसमें महिला भी शामिल है, मैं उनको अलग नहीं कर रहा हूँ, शामिल है। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि 7 या 8 बजे से लेकर 12 या 1 बजे तक का समय होता, तो शायद व्यापारी इसका विरोध नहीं करते और उनमें असंतोष नहीं होता। दूसरा तरीका एक और हो सकता था, वो ये कि सुबह जैसे 7 से 11 का समय 4 घंटे का रख लेते, और शाम को एक जो है 5 से 8 तक का समय रख लेते। तो उससे क्या होता है कि जो ग्राहक है वो डाइवर्ट, मतलब बट जाता। जिसको सुबह की जरूरत थी उसके सामान अलग खुल जाते, दुकानें अलग खुलती, शाम को दूसरी तरह की दुकानें खुलती। तो ये जो भीड़ इकट्ठी होने का जो संभावना, आशंका है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। तो इस पे सरकार प्रैक्टिकली यदि थोड़ा विचार करे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और जल्दी ही नई गाइडलाइन में नए एक आध बिंदु जोड़ना चाहे, यदि सरकार के अंदर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो और वो चाहती है, तो हो सकता है ये व्यापारी की मांग मान भी लीजिए। गिरधर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इस बात से सहमति भी देता हूँ कि आपने जो 2 समय का जो प्रावधान दिया है, अभी जो 1 तारीख से लेकर यानी 2 तारीख से लेकर और जो 8 तारीख तक के बीच में जो दरमियान जो छूटें हैं और जिस तरीके की समय का परिवर्तन है, इसमें तो किसी तरीके परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता है। परंतु यदि इसमें एक संभावना और दिखती है, वो संभावना ये दिखती है कि जो 8 तारीख के बाद जो लॉकडाउन क्योंकि इतना आप सोच लें कि उसमें पूरा दिन खोल देंगे, ऐसा कहीं किसी तरीके से नहीं दिखता है कि वो पूरा खोल देंगे। जरूर उसमें ये सुविधा, क्योंकि यदि केसेस नहीं बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज है आप जानते हैं केसेस के ऊपर है क्यों, पर तो जितना तेजी थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये आई है कि जो टोटल मिलाकर 35 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं और 119 लोग ठीक भी हुए हैं। मतलब ये जो होने वालों की, ठीक होने वाले की संख्या और कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, कल तो बहुत ही कम हो गए थे, परंतु आज निश्चित रूप से इन सब चीजों के अंदर जो बदलाव आया है, तो उसकी वजह से आई है स्थिति। आइए अब दर्शकों में, अब कुछ दर्शकों के कमेंट हैं, उसको कमेंटों को हम लोग एक बार ले लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक एक चीज के ऊपर बातचीत करेंगे। एक काजल जी गुड इवनिंग कर रहे हैं और विजय जी हैं, वो भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। जय कुमार जी तिवारी लिख रहे हैं कि हम मध्यम वर्ग वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मुंह से गहलोत सरकार को बधाई दें। देखिए जय किशन जी, मैं 2 चीज आपसे निवेदन करूंगा। देखिए, हम वो आपकी बात के ऊपर हमने निश्चित रूप से इतना डिस्कशन कर लिया, आप भी जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु मैं ये जरूर करना चाहूंगा कि जहां 2 घंटे के लिए भी नहीं खुल रहा था, वहां हम लोग कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए बाजार खोल दिया जाए, परंतु सरकार ने 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 6 घंटे के लिए बाजार खोले, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे के लिए बाजार खोल दिया। 5 घंटे बाजार खोलना, वैसे देखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीमारी पीछे चल रही है, ये प्रयोग है सरकार का। और सरकार ने एक चीज साथ साथ ये भी कह दी है कि यदि किसी तरीके से यदि व्यवस्थाएं बिगड़ी या यदि ये डिस्टर्बेंस हुआ, तो इस डिस्टर्बेंस का ये भी पॉसिबल हो सकती है कि बाजार के बाजार पूरे के पूरे बाजार को वो बंद कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी बात है। संदीप गर्ग जी लिख रहे हैं कि रेस्टोरेंट कब का खुलने की संभावना है। देखिए, रेस्टोरेंट की खुलने की संभावना अभी मुझे थोड़ी कम लगती है। उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी इस रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। जो संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि जहां एक तरफ तो एयर कंडीशन मॉल खोलने के ऊपर सरकार ने पाबंदी दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि 8 तारीख को भी शायद एयर कंडीशन वाले जो मॉल हैं, उनको किसी भी तरीके से खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ऐसा दिखने में आ रहा है। समय बढ़ाने के ऊपर जिन लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, उनके समय बढ़ाने के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार सोचेगी। जिस तरीके से एक फॉर्मूला गिरधर वैसा ने दिया है कि शाम के समय 5 बजे से 8 बजे तक का बाजार, कुछ बाजार सुबह कर दें, कुछ बाजार शाम को कर दें, तो शायद हो सकता है कि व्यापारियों की भी बेसिकली यही मांगे, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कर दे। परंतु सरकारी मशीनरी कितना काम कर सकती है? शाम का सरकारी मशीनरी 5 बजे तक कर काम करने की स्थिति के अंदर है, तो वो भी निश्चित रूप से सरकार को वो भी अपनी जगह पे निश्चित रूप से सोचना होगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर वेरी गुड इवनिंग एवरी वन, वेरी थैंक यू स्वामी न्यूज परिवार। कल में मार्केट ओपन हो जाएंगे सर, राज फोटोस्टैट इलेक्ट्रॉनिक नवाब का बेड़ा। देखिए, मैं आज आपने फोटो भी बदल दी। देखिए, मैं आपको मिश्रा जी, सबसे बड़ी चीज है कि आपने फोटो बदल दी।
आपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, परंतु मुझे मालूम पड़ गया, परंतु एक्चुअली में बेसिकली आपने फोटो भी बदल दी। ये बहुत साफ दिखता है कि कल से आप भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके है, परंतु आप इस चीज का ध्यान रखें मिश्रा जी। आपके माध्यम से और दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगा, घर से जब निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और दूसरी चीज, कहीं जा रहे हैं वहां पर भी मास्क पहने ही रखें, उतार के ना देख लें कि कल को मैं कुछ व्यवस्था हो, उससे बचने की कोशिश करें। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहां जाने के बाद भी यदि अपनी जेब में यदि सैनिटाइजर रख के जाते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग कर लें। और जब घर वापस आवे तो एक तो सबसे पहले अपना जो मास्क पहनकर आवे उसको तरीके से डस्टबिन में डाल दें। यदि यूज एंड थ्रो का बैन है तो डस्टबिन में डाल दें, और यदि नहीं आ रहे तो किसी अलग थैली में डालकर घर वालों के धोने के लिए या स्वयं धो देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर वाले भी बहुत खुश होंगे। और निश्चित रूप से उससे बचें, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आप घर आ गए और कहीं वायरस लेके आ गए तो निश्चित रूप से जितनी हमने ये जद्दोजहद करी है ना आपके लिए और इनती जब के लिए, और निश्चित रूप सारी की सारी खराब ना हो जाए। और सरकार का भी यही मानना है कि ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक ओपन कर सकते हैं शॉप, क्या सर? निश्चित रूप से इलेक्ट्रिशियन की दुकान जो भी है वो शाम दोपहर 11 बजे से 6 बजे से 11 बजे तक खोल सकते हैं। 11 बजे बाद वापस अपने को आपको घर जाना पड़ेगा, या 11 बजे बाद यदि आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो कहीं ठीक करने के लिए जा सकते हैं शाम को 5 बजे तक। आपको किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी, परंतु अपना आईडी कार्ड, यानी कि अपना कहीं ना कहीं सेल्फ आईडी कार्ड साथ में लेके चले। शॉप खुलेगी क्या? नहीं, सोनार की दुकानें खुलेंगी। सोनार की दुकानें सुबह 11 बजे तक। हमारे सोनार बंधु हैं, वो निश्चित रूप से बोल रहे हैं, निश्चित रूप से सोनार की दुकान भी खुलेगी और कल सोने की दुकानें भी खुलेगी। दोनों दुकानें खुलने वाली है। राजेश मास्टर जी कह रहे हैं कि मैं आज नया बाजार गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पूरा अनलॉक हो गया हो, लोगों में अभी अभी अवेयरनेस नहीं है। निश्चित रूप से राजेश जी आप बिल्कुल सही माध्यम से सही जगह लोगों को बात पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक नहीं हुआ है अभी, सिर्फ हम लोगों को कुछ छूटें मिली हैं। उपयोग, पुलिस को भी बचें, पुलिस से भी बचें, पुलिस की चालान से भी बचें। अपने व्हीकल ले जा सकते हैं, परंतु व्हीकल ले जाने के अंदर भी अपने आप को थोड़ा बचा के चलें। ये राजेश जी आपका जो कहना है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। मोहित शर्मा जी कह रहे हैं कि फास्ट फूड वाले ओपन कर सकते हैं क्या? फास्ट फूड वाले ओपन नहीं कर सकते हैं, ठेले चालू हो जाएंगे कल, परंतु 11 बजे तक ही ठेले, सुबह नहीं, वो लोगों को शायद शाम को 5 बजे तक की परमिशन है। ठेले के ऊपर चाट पकौड़ी वगैरह मिलने लग जाएगी, कल चाट पकौड़ी वगैरह ले खा सकते हैं। रेस्टोरेंट वालों के लिए भी मेरी सलाह है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो ठेले पे आ जावे, ठेले पे, क्योंकि कई सब्जी वाले ठेले लेकर घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से ठेले के ऊपर आप बेच सकेंगे और दुकानें नहीं खोल सकेंगे। सुनार की दुकानें खुलेगी या नहीं खुलेगी? सुनार की दुकानें बिल्कुल खुलेंगी, दुकान दुकान की खोल सकते हैं आप। नवीन पारवानी जी हैं हमारे हमारे सिंधी समाज की जो युवा विंग है उसके अंदर हमारे जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से वो नमस्कार कर रहे हैं हमारे को, और नमस्कार भी है, पूछ नहीं रहे, सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं। चावला जी कह रही हैं कि सर कोरोना कम हुआ है या टेस्टिंग कम हो गई है? देखिए, मैं चावला जी आपके माध्यम से दो चीजें आपको बोलूंगा। अजमेर में सिर्फ दो ही जगह पे टेस्टिंग चल रही है, ये आपकी जानकारी भी रहे, सेटेलाइट अस्पताल के अंदर और शेतपल अस्पताल में। बाकी जितनी जगहों पे टेस्टिंग चलती थी वो सभी जगह पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सजग है। सरकार चाहती है कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, तो जिससे ये बीमारी से ही मुक्ति कहीं ना कहीं पा ली जाए। कंवल जी कह रहे हैं गिरधर रद्वाल जी को नमस्कार कर रहे हैं, मिश्रा जी हैं हमारे, पुराने हैं हमारे। हाँ, हर्षी कह रहे हैं कंवल प्रकाश जी टाइम बहुत ही कम, बाजार का मोबाइल शॉप पर जाएंगे तो कैसे? जब आता हूँ तो शॉप बंद हो जाती है। अभी आपको आज कहाँ से मालूम पड़ गया? दुकानें कल से चालू होने वाली हैं। अब आज जल्दी चले गए आप, कल जाएं, कल से जाना है। हाँ, चावला जी कह रहे हैं सर अगर कोरोना थर्ड वेव रुका है तो कम 2 ईयर तक कोई आयोजन नहीं करने, वोटिंग और नहीं मिले। बिल्कुल, हम निश्चित रूप से स्वामी न्यूज अभी हमारे 18 साल पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ अलग तरीके के कुछ सर्वेज आप लोगों से जोड़ेंगे। उस सर्वेज के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से सारी सब चीजें होनी चाहिए। जो आपने जो चीज कही है वो निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। 5 जून को स्वामी न्यूज का जो है समय
18 साल पूरे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ भी जुड़कर हम निश्चित रूप से इस सब चीजों का लोगों के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू अनलॉकिंग स्वामी न्यूज परिवार। सर शॉप डेली ओपन कर वो क्योंकि उनका क्योंकि कमेंट पहले दिया था, हमने पढ़ा नहीं था। कमल जी दुर्गेश न्यूज के बारे में कॉल करना था, गार्डन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटने से डेथ हो गई। चल सॉरी, अब आपने बताई दुर्गेश जी को, आप ये नंबर जो नंबर है 9829010448 इस पे आप सूचना दे दें, दुर्गेश जी को अपने आप जानकारी मिल जाएगी। भारद्वाज जी हेलो कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और गुड इवनिंग कर रहे हैं सोनी जी, और नेहा जी हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड वेरी गुड लिखते हैं वो, निश्चित रूप से वो हमारे सभी चीजों को लेकर खुश हैं। भारद्वाज जी लिख रहे हैं कि आर वी अवेलेबल टू ओपन शोरूम टुमारो एज पर गवर्नमेंट टाइमिंग। यदि आपका यदि आप दुकान सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खोल सकते हैं, यदि आपका एयर कंडीशन मार्केट के अंदर भारद्वाज जी नहीं है तो आप खोल सकते हैं, यदि आपका एयर कंडीशन मार्केट के अंदर है तो कृपया आप न जाएं, ये आपसे निवेदन है। 6 से 11 की टाइमिंग के लिए किस बात बात की बधाई, ये बात अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि 6 बजे से 11 बजे तक का जो समय हुआ है उसके लिए किस चीज की बधाई। मैं बधाई नहीं दूंगा, मैं दीपक जी ये कहूंगा कि हमें कुछ राहत मिली है, अपनी दुकानों को थोड़ा संभाल के आ जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि धूल मिट्टी ज्यादा जमा हो जाए तो आपका सामान बिकने में भी दिक्कत हो जाए, और ऐसा भी संभाल लो कि कल को दुकानें खुलेंगी तो कल मुझे तो गिरधर ऐसा थोड़ी सी उम्मीद ये है कि सामान वामान गायब होने की लोगों की शिकायतें कल मुकदमे दर्ज होने की संभावना मुझे थोड़ी ज्यादा दिखती है। गुड इवनिंग सर जी, माथुर साहब कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं हमारे से। सर सब्जी मंडी कल जाएगी क्या, क्या लिखे, मंडी कल खुल जाएगी, सब्जी मंडी खुली है, सब्जी मंडी खुलने में कहीं दिक्कत नहीं है। यदि आप आगरा गेट की बात करें तो आगरा गेट की सब्जी मंडी को बंद कर रखा है। दीपक गोपाल जी कह रहे हैं 11 बजे तक वर्क स्टार्ट होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक जी, आपकी बात से सहमत है। सर आई कार्ड सेल्फ शॉप के बनना है या पुलिस सर्विस से, आपको सेल्फ आईडी कार्ड बनाना है, और सेल्फ आईडी कार्ड के लिए एक हमने वेबसाइट दी थी कोविड की जो है एक साइट है, उस पर जाकर भी आप अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा लो ना, क्योंकि रोज रोज किसी तरीके की परेशानी हो सब चीजों करा लें। मैं भी दर्शकों, मैं अपने स्टाफ से भी निवेदन करूंगा कि इसमें जो कोविड की जो वेबसाइट है उस कोविड की वेबसाइट को डाल दें, जिससे लोगों को, दर्शकों को उन सब चीजों के बारे में भी जानकारी दे। 11 से ठीक खुलना चाहिए मार्केट, बिल्कुल आप कह रहे हैं 11 बजे से 5 बजे खुलना चाहिए। कंवल जी रसोई रेस्टोरेंट फूड की ऑनलाइन डिलीवरी हो गई क्या, चल रही है ऑनलाइन डिलीवरी, हमने बंद नहीं करी है, कंटिन्यू चालू है, निश्चिंत रहें आप। मिश्रा जी थैंक यू कर रहे हैं, और हर्षित कह रहे हैं स्वामी न्यूज के माध्यम से मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें। मैं बिल्कुल आपका, बिल्कुल आपकी बात को 100% लोग मानेंगे। टेलर की शॉप हनोवन होगी क्या, बिल्कुल आप टेलर की दुकान यदि आपकी है तो टेलर की दुकान खोल सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जोशी कह रहे हैं नमस्कार सर जी, धीरे धीरे ही सही रात मिलेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी बात लिखी है जोशी जी ने कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, निश्चित रूप से कल का टाइटल हम यही देने वाले हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे दर्शक भी हम लोगों को बहुत सारी गाइडलाइन देते हैं। असलम जी कह रहे हैं पेंट की शॉप खुलेगी क्या, हाँ बिल्कुल पेंट की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लोगों को सब्जी की दुकान खुलेगी क्या, भाई लोगों, आपकी बात सब्जी मैंने जवाब दे दिया ऐसे। टू मूवमेंट टू द मोर पीपल एट द डे डिफरेंट बिजनेस शॉप्स शैल बी अलाउड लाइक वन डे कोरोना अदर डे इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है, परंतु सरकार इस सब चीजों के नहीं, आपकी आवाज बंद है गिरधर वैसे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ भवन निर्माण की जो, हाँ बोले, आप बोले जी। वो अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई तरह के सुझाव आए हैं, कोई सुझाव और है, भी कमेंट तो सरकार ने काफी मंथन किया, उन सब चीजों में उनको दिक्कत हुई है, तो इस इसमें तरीके से भवन निर्माण की जो सामग्री है वो कल किशनगढ़ जा सकते हैं क्या, किशनगढ़ जाए, परंतु ये ध्यान रखें कि आपको वापस लौट के 12 बजे से पहले, मतलब 11 बजे तक आपको वापस लौट के आना है, ये भी आपको ध्यान रखें। कमल प्रकाश जी खंडेलवाल कचौड़ी वाले की शॉप खुलेगी क्या, मैं भी फोन करके बताता हूँ, वैसे उनसे पूछता हूँ कि खंडेलवाल कचौड़ी वाले कल दुकान खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, पर कचौड़ी की दुकानें खुलेंगी, मतलब 11 बजे तक तो है, और ठेले पे बेचना चाहते हो तो ठेले के ऊपर वो बेच सकते हैं, दुकानें नहीं खुलेंगी, ठेले पे बेचने की परमिशन है।
सर कृपा शॉप खुलेगी क्या, किसकी? कपड़े की शॉप? हाँ, सुबह 11 बजे तक। मोहित जी, ये आप हमारे पुराने दर्शक हैं और निश्चित रूप से हमारे से हर चीज के बारे में निश्चित रूप से जान सकते रहते हैं। कपड़े की दुकान जो है आपकी, निश्चित रूप से आप सुबह 11 बजे तक खोल सकते हैं। सर मजदूरों के क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो बहुत ही मध्यम वर्गीय जो है सभी लोगों के लिए बहुत दिक्कत का विषय है। हेमू जी कह रहे हैं रोडवेज की बस कब चालू होगी? रोडवेज की बसें 10 तारीख को चालू होगी। सरकार ने पहले ही प्लान कर लिया कि 10 तारीख से उनको चालू करने के ऊपर सरकार ने प्लानिंग कर ली। एक मिनट, एक हमारे प्रमोद जी हैं, मोदी जी डुबो दिया देश का व्यापार। निश्चित रूप से किसने डुबाया है तो नहीं मालूम है, परंतु राजस्थान में सरकार कांग्रेस की और अशोक गहलोत यहाँ पर हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। निश्चित रूप से कौन ने क्या किया है तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जीडीपी बहुत गिर गई है। जीडीपी की स्थिति हो गई है -7.3 है, जो आज तक अभी भी इतनी नहीं रही है। अमित शाह जी थैंक यू सर कर रहे हैं क्योंकि उनको कई सारे जवाब मिल गए हैं। जय किशन जी कह रहे हैं कि सर टू व्हीलर के मैकेनिक शॉपन ओपन कर सकता है या कल? बिल्कुल कर सकते हैं जय किशन जी, परंतु सुबह 11 बजे तक खोल सकते हैं। 11 बजे बाद आपको आपके घर जाना पड़ेगा। मिश्रा जी कह रहे हैं, अरे मिश्रा जी, कंवल जी नहीं गया था मोबाइल के शॉप पर, मैं तो कह रहा था कि ड्यूटी पर घर आते हुए शॉप की बंद हो जाती है। बिल्कुल 6 बजे से 11 बजे तक। कल से अब एक काम करें, ड्यूटी पे तो आप जाते हैं सुबह 10 बजे, आप सुबह सुबह चले जाए 6 बजे। एमडी मोबाइल वाले कल सुबह 6 बजे खोल देंगे जी। दीपक जी कह रहे हैं कि मोदी ने नहीं डुबाया साहब। अब ये निश्चित रूप से तो कहीं लड़ाई का विषय है, हम इस पे अभी नहीं। आपकी आवाज बंद है, वो एक्चुअल में अलग अलग लोग हैं, वो आपस में ही कमेंट का जवाब दे रहे हैं कहीं किसी तरीके से। खान साहब में आपकी आवाज बंद है, गिरधर सिंह थी आपकी आवाज गई नहीं। ये जो साइट है, ये गवर्नमेंट की जो साइट है, ये ई पास के लिए है। ये यदि ई पास लेना चाहते हैं तो ई पास के लिए हमारे एक दर्शक ने इन सब चीजों को निश्चित रूप से डाल दिया है। कंवल जी दुर्गेश न्यूज के बारे में जानकारी के फोन कर दिया है, कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यदि आपने फोन कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू सो मच स्वामी न्यूज टीम। You are repair shopping for all the detail of news and every time active and social media in living the abroad. Oh, abroad से क्या बात है? So get the news in the Ajmer in really good. Us, thank you. दीपक जी, यदि आप वहां पे रहते हुए, यदि अजमेर में अपने, यदि आपके पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि अजमेर के बच्चे हमारे बहुत सारे बाहर हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को कोई संदेश देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे उसके लिए भी आपको स्वागत है। आम जनता 6 बजे से 11 बजे तक किसी परमिशन या करने आ सकती है क्या? बिल्कुल कहीं भी आ जा सकती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें। ममता जी लिख रही हैं, हमारी रोज की हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लिखती हैं। आपसे निवेदन है कि दर्शकों ऐसे शहर के स्थान बताइए जहां पर सब्जी फल के विक्रेता दूरी बताकर कुछ चिन्हित जगह पर बैठ कर बेचते हैं। हम लोग भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहते। बिल्कुल निश्चित रूप से ममता जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आजकल उन क्षेत्रों पे आपके पास ठेले आजकल आ रहे हैं। उन ठेले वालों का भी रोजगार है, उन्हें भी थोड़ा रोजगार दें, उनको ठेले वालों से ही लें। कहीं बैठ के लेने वालों से भी लेंगे तो वही भाव में मिलने वाला है जिस भाव में आपके घर पे ठेले वाला आपको सब्जी में बेचने आ रहा है। और यदि आपको वैशाली नगर में भी बैठते हैं, नगरा में भी बैठते हैं, केसरगंज में भी बैठते हैं, सभी जगह लोग बैठते हैं जी। सीबीएसई, अच्छा ये नई खबर आई है, मैंने देखी नहीं है। निश्चित रूप से सीबीएसई की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है, उनको रद्द कर दिया गया है। मैंने अभी खबर देखी नहीं, निश्चित रूप से हमारे दर्शक इसके बारे में जानकारी लेटेस्ट दे रहे हैं। सर सब्जी मंडी खोलने की मना कर रहे हैं आगरा गेट। ये बिल्कुल अली साहब आप सही कह रहे हैं, आगरा गेट की सब्जी मंडी बंद है। उनको खोल सकते हैं क्या? अभी नहीं खोल सकते हैं। कल आप एक बार थानेदार साहब ने, जिनने आपके यहाँ पे बंद किया है, उनसे एक बार आप संपर्क कर लें। निश्चित रूप से खोलने की परमिशन के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को वो खोले। स्वामी न्यूज पे ऐसा लगता है कि हमारा खुद का चैनल है, अच्छी तरह सटीक जानकारी से जरिए से मिलती है। कुंदन जी, हमने तो स्वामी न्यूज को इन 18 साल जो हमने इसको 18 साल निकाले, उसी तरीके से निकाले, हमने आपसे बातचीत करते निकाला है। ये आपका ही चैनल है, निश्चित आपके चैनल की वजह से ही हम इस 18 साल का सफर निकाल पाए हैं। स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें जो स्टूडियो ओपन करने का समय है वो भी 11 बजे तक ही है। 11 बजे बाद आपको दुकान नहीं खोल सकेंगे और 11 बजे से ठीक है खुलना चाहिए मार्केट। हमारे एक हैं अर्षित जी, वापस कुछ आ गए। 18 साल पूरे होने पर एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी न्यूज नंबर 1 चैनल।
अब ये तो हर्षित जी आप तय कर लो कि नंबर 1 कौन है, ये आपको समझना होगा। दीपक जी लिख रहे हैं कि इंडिया भी जीडीपी फिर उठेगी, जीतेगा इंडिया। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि आप विदेश से बैठकर हमारे अपने देश के बारे में इतना सोचते हैं। निश्चित रूप से जीतेगा। ये समय कालखंड परिस्थितियां एक ऐसी आई हैं जिसके अंदर ये सारी स्थितियां हैं। निश्चित रूप से हम नंबर 1 आएंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मेरी ड्यूटी काम 7 बजे से 5 बजे तक है। 6 बजे चले जाना भाई साहब, मैं सबसे 10 बजे टाइम निकाल कर ऑफिस वालों से छुट्टी ले लो। यदि आपका मोबाइल ज्यादा खराब हो गया है तो छुट्टी ले ले जी। दीपक जी कह रहे हैं कि सर ड्यूटी बात होती परिवार से, बस सब ठीक है। मालिक की कृपा से अपने चैनल के तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन मिलती है अजमेर में, सब ठीक है। बिल्कुल थैंक यू। निश्चित रूप से आज की तारीख में तो चेहरा देख के बातचीत कर सकते हैं। परिवार की तरह स्वामी न्यूज भी एक परिवार की तरह। निश्चित रूप से गगन जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपकी 2 कमेंट आखिरी लूंगा। ये रद्द है, पीएम मोदी ने बैठक में लिया फैसला। निश्चित रूप से गगन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम यहाँ लाइव पे हैं, आपने हमारे को जानकारी दी। वेरी नाइस इफेक्ट स्वामी न्यूज एंड प्रोग्राम यूजफुल एंड कंफर्मेंट जी। अब हम और कमेंट आप बाद में लेंगे। गिरधर भाई साहब क्या बोलते हैं? आवाज चालू करके बात करें जी। गिरधर भाई जी जी जी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब वो एक्चुअली मैं फंडामेंटल बात कर रहा था कि सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर भी संशोधन कर सकती है। और लेकिन आपने जो इशारा किया कि अभी इसमें तो नहीं लगता है, उसके पीछे मुझे लॉजिक ये लगा कि क्योंकि वैसे भी आज तो मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को तो 11 बजे फिर बंद हो जाएगा जी। तो अब 2.5 दिन के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन ये है कि इस दौरान गवर्नमेंट को एक तो अनुभव हो जाएगा कि मार्केट में स्थितियां क्या बन रही हैं। दूसरा, जो भी विरोध होना होगा, जो भी मांगे उठ के आएंगी, वो भी पता लग जाएंगी। तो इसके बाद 8 तारीख के बाद तो निश्चित रूप से लगता है मुझे कि मार्केट प्रॉपर तरीके से खुलेगा। मतलब उसमें टाइमिंग तो भले ही जो है बढ़ा देंगे, टाइमिंग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। रात का कर्फ्यू जारी रह सकता है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि जो कुछ भी अब सुधार आएगा वो 8 तारीख के बाद आएगा। और रही संभावना, मरीजों के बीच में किसी ने सवाल भी किया था एक दर्शक ने कि भाई क्या टेस्टिंग कम हो गई है या क्या है। देखिए, मोटे तौर पे चीजें देखी जाती हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिंग कम हुई हो और ऐसा भी हो सकता है कि मरीज कम हुए हों। लेकिन मोटे तौर पर हम यदि देखें, आम तौर पे भी देखें, चलो हम टेस्टिंग की बात अलग कर देते हैं कि भैया कोई चालाकी हो रही है, लेकिन यदि मरीज ज्यादा हैं और टेस्टिंग नहीं हो रही है तो हॉस्पिटल में तो बेड खाली पड़े। जो पहले मारामारी थी, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े, इसका मतलब ये तो तय है कि जो इसका जो पैनिक था वो तो कम हुआ ही है। मोटे तौर पे बात है, बारीक चीजें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पे बात यह है कि ये पक्की बात है। और इसीलिए सरकार ये मार्केट को खोलने की स्थिति में आई कि जो है रेट नीचे आई है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कभी भी कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं होता है, उसके इर्द गिर्द होता है। मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल जो है जितना बताया है उतना ही है या जितने मरे हैं उतने ही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके इर्द गिर्द होता है। मोटे तौर पे ये लग रहा है टेस्टिंग यदि थोड़ी कम भी हुई होगी तो भी ये पक्का है कि कोरोना की जो मारामारी थी, कोरोना का जो बहुत ज्यादा इफेक्ट था, उसमें कमी आई है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और एक आध दर्शकों के विचार आए थे, लोग पता नहीं वो निकल गए बहुत सारे कमेंट आने के बाद। कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, वो क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्चुअली। मतलब वो अपनी बात रखें, अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन रिपीटेडली यदि वो अपनी बात बार बार कहेंगे तो उससे क्या होता है कि दूसरों का समय खराब होता है। अच्छा, जब मैं कुछ कमेंट्स के बारे में सोच रहा था कि मैं बात करूं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार जुड़े हुए, अच्छी बात है, हमको स्नेह कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, हमारा टाइम भी खराब कर रहे हैं और सारा डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को। तो कंवर जी थोड़ा इसको आप अपने हिसाब से देखें कि क्योंकि सारी चीज चली गई, बहुत सारे कमेंट आए जिन पे बात की जा सकती थी, लेकिन वो बीच में चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट सब कमेंट थे वो। खैर, ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला आया है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के कमेंट में उसपे सोशल मीडिया में बताया था, परंतु क्योंकि निश्चित रूप से सीबीएसई का जो 12वीं का जो सीबीएसई ने जो 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है। और मोदी जी ने की बैठक, पीएम मोदी ने कोई बैठक करी है, उसके अंदर फैसला लिया है निश्चित रूप से। परंतु 12वीं की क्लास को लेकर, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि किस तरीके से उनको एडमिशंस मिलेंगे, किस तरीके की वर्किंग रहेगी, उनके ऊपर भी बड़ी डिटेल आई होंगी। उन सब चीजों के ऊपर निश्चित रूप से करेंगे। हमारे साथ में एक बार संजय जी जुड़ चुके हैं।
किसी विषय को लेकर। एक बार मैं संजय जी को साथ में लेता हूँ। जी संजय जी, क्या बोलते हैं? जी संजय जी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कमल जी, देखिए जो अभी की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है वह यह है कि जो सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की तो परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्रीय मंत्रियों की बैठक ली है उसमें कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षाओं को भी रद्द करने का अहम फैसला लिया है। कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो छात्र लगातार ये तैयारी कर रहे थे कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, उसको लेके एक संशय की स्थिति बनी थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी बैठक ली थी उसमें यह निर्णय ले लिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी कक्षा 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं वे अगली कक्षा में प्रमोट होने जा रहे हैं और अब कक्षा 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा नहीं आयोजित की जाएंगी। इसके पीछे उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है, इसलिए इस बार भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। जी कमल जी, अब तक की सबसे बड़ी खबर स्वामी न्यूज पर हम सीधे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से संजय जी ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक चीज इसमें ये जानना चाह रहा था, क्योंकि डिटेल आपके पास है, क्योंकि हम अभी इस समय लाइव के माध्यम से यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज का जानकारी दें, तो जो 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसको क्लास के अंदर यदि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो बच्चा डॉक्टरी करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस का सब्जेक्ट का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा सीए करना चाहता है, कॉमर्स का बच्चा बीकॉम के अंदर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहता है, जब उसके बाद परसेंटेज के आधार पर उसको एडमिशन मिलता था, तो उसको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, उसको किस तरीके से वो फर्स्ट ईयर में या अपने जो जिस स्पेशल कोर्स में वो जाना चाहता है उसमें किस तरीके से करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी विशेष हुई है क्या, ये बताएं आप। जी देखिए, अभी तक कमल जी जो जानकारी मिली है कक्षा 10वीं यानी जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, चूंकि 11वीं के परीक्षा भी उन्होंने नहीं दी थी क्योंकि 2020 में भी कोविड का समय था और उनको प्रमोट किया गया था। लेकिन जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी रह चुके हैं, जो 12वीं में अब आए हैं, उनको प्रमोट करने का काम किया है। उसके मेरिट के आधार पर वो बच्चा कितना स्ट्रांग है, उस बच्चे का एजुकेशन फील्ड कितना हाई रहा है, उस आधार पर उस बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। परसेंटेज जरूर रहेगी, काफी अपने आप में अहम सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कमल जी, क्योंकि अब से 5 मिनट पहले यह पूरा निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो संभवतः इसको लेकर भी एक गाइडलाइन नई निकाली जाएगी सीबीएसई बोर्ड के लिए। क्योंकि देखिए, कक्षा 12वीं एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा समय होता है जब बच्चे की दिशा और उसकी भविष्य को तय करने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि 12वीं के बाद ही बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ेगा यह निर्धारित किया जाता है। तो उसको लेकर भी एक नई जो नीति है वह प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है वह यही है कि अब सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी और उन बच्चों को प्रमोट किया जाना तय हो चुका है और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के द्वारा दिशा निर्देशित कर दिया गया है। जी कमल जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने बहुत ही अहम जानकारी, क्योंकि समय की भी बिल्कुल थी। अब मेरे को भी जैसी जानकारी आई थी तो मेरे को यही लग रहा था कि शायद इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आई होगी, परंतु पूरी जानकारी अभी नहीं आई है। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपको, कि आपने जो विशेष जानकारी देकर दर्शकों को तक ये बात पहुंचाई है। निश्चित रूप से गिरधर साहब, क्या मानना है आपका कि जो अभी 12वीं क्लास का जो बच्चा है, 11वीं क्लास की भी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो इन 11वीं क्लास की पढ़ाई न होने की वजह से 11वीं क्लास की पढ़ाई यदि नहीं हुई है, 10वीं क्लास के आधार पर, मुझे तो अब जैसा लगता है अब ये क्या निर्णय लिया, 10वीं क्लास में उसका क्या रिजल्ट रहा होगा, उसी के हिसाब से ही 11वीं क्लास 12वीं क्लास के ऊपर प्रमोशन या उसी परसेंटेज को देखकर ही उस बच्चे का भविष्य तय होगा। क्योंकि यदि उसकी 10वीं क्लास के अंदर यदि उसने परसेंटेज कम आई और अभी जो पढ़ाई करने में उसने 12वीं में ज्यादा ध्यान दिया हो, यदि वो डॉक्टर बनना चाहता होगा, इंजीनियर बनना चाहता होगा या कोई स्पेशल कोर्स में जाना चाहता होगा, तो आज की तारीख में जानते हो कि कंपटीशन के अंदर 98% और 99% तक के बच्चे आज की तारीख में आ चुके हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मतलब हिंदुस्तान का बच्चों के अंदर ये आज की तारीख का ये बहुत बड़ा निश्चित रूप से है कि आज का जो नया बच्चा है वो निश्चित रूप से, हम लोगों ने तो 98% और 99% समझते ही नहीं थे कि क्या होता है। उस समय तो गुड सेकंड डिवीजन आ जाता था तो कहते थे भैया हमारा गुड सेकंड डिवीजन आया है। तो निश्चित रूप से अभी का बच्चा तो 99% के ऊपर बातचीत करता है। तो निश्चित रूप से क्या मानते हैं इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कुछ और है, परंतु ये बात एकदम बड़ी समाचार हम लोगों के बीच में आ गए, तो हमने कहा इसके बारे में भी 5 मिनट लोगों से जानकारी करनी चाहिए। ठीक है।
जी, ये जैसा अभी संजय जी ने बताया कि वास्तव में ये जो 12वीं क्लास जो है वो एक ऐसा मोड़ है जीवन का, जहाँ से आदमी के करियर की दिशा तय होती है। इसी मोड़ पे बच्चा तय करता है कि मुझे अब आगे जाके क्या करना है। उसको पढ़ाई को आगे जारी रखना है, नहीं रखना है, या केवल ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन लेनी है, या पर्टिकुलर किसी प्रोफेशनल कोर्स में शामिल होना है। सारा का सारा यहीं से डिसाइड होता है। तो ये एक ऐसा चौराहा है, ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ से जो चीजें वहीं से तय होती हैं। तो जहाँ तक निर्णय का सवाल है, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि उन्होंने भी अभी एक शब्द काम में लिया था कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनका जीवन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी एजुकेशन और उसमें आगे कैरियर बनना वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी बच्चों को जिंदा रखना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, और खास करके तब जबकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल प्रायोरिटी है कि बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, पहली प्रायोरिटी है। अब रहा सवाल कैरियर का, तो जो आप बता रहे हो परसेंटेज वाला मामला, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही होता है कि जो 10वीं की जो परीक्षा होती है, उस स्टैंडर्ड तक आते आते या उस स्टैंडर्ड में जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, आईक्यू जिसको बोलते हैं, वो लगभग पता लग जाता है कि ये सेकंड डिवीजन लायक है, कि ये फर्स्ट डिवीजन लायक है, कि ये वेरी गुड, मतलब वेरी सेकंड जो है, क्या बोलते हैं उसको, वेरी सेकंड डिवीजन है। अलग कैटेगरीज हैं इसमें। और आप जो बता रहे थे कि वो तो अब तो जो है 80 और 90% है, तो वो तो एक्सीलेंट होते हैं। लेकिन कुल मिला के अभी तक की जो उसकी पढ़ाई है, अभी तक का जो उसका परफॉर्मेंस है, उसके अलावा आधार भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट और करती भी क्या, एक तरफ उसको परीक्षा रद्द करना मजबूरी है, दूसरी तरफ उसको आगे की व्यवस्था करना है। तो उसके बाद मेजरमेंट का तरीका यही है कि उसने जो अभी तक एग्जाम दिया है उसमें उसका क्या परसेंटेज रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और कोई इसका मेथड भी नहीं है। या फिर ये होता कि फिर इसके लिए कोई एग्जाम होता, जो कि संभव नहीं है। जब मेन एग्जाम ही नहीं किया जा पा रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली एंट्रेंस एग्जाम की तरह ले सकते हैं, लेकिन वो जब ये मेन एग्जाम ही नहीं ले पा रहे, तो उसकी कहाँ संभावना बनती है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, यही फॉर्मूला है, और ये जरूरी भी था, और ये इस बात की पूरी मांग भी थी, संभावना भी पूरी थी। और अब जो है राज्य सरकार पर भी इस चीज का दबाव बनेगा, और मुझे लगता है राज्य सरकार भी अब उसी दिशा में कहीं आगे बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। मैं दर्शकों से, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक कुछ कमेंट भी ऐसा है, मैं उस कमेंट को एक बार आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लाना बहुत जरूरी है। ममता जी लिख रही हैं कि आपसे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए पुनीत कार्य कीजिए। मार्केट खुलना अति आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलें, क्योंकि अभी अनसर्टन है सारा। वायरस का व्यवहार समझना आसान नहीं है। 1 दशक लगेगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। निश्चित रूप से आपका जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा संदेश है। मैं निश्चित रूप से संदेश के ऊपर 2 चीजें बोलने के बाद मैं गिरधर ऐसा को भी इनवाइट करूंगा, क्योंकि इस संदेश के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को मैसेज सभी को देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मेरे पास में एक जने ने एक मैसेज भेजा था। उसने मैसेज ये भेजा था कि जिस तरीके से बाजार अनलॉक हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वायरस भी अनलॉक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार के अंदर आदमी निकले, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने से ही वायरस फैल रहा है। अभी आदमी से आदमी को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया, सरकारें ने पूरी कोशिशें की, इसी वजह से सारी चीजें दूर रही। अब एकदम से यदि मान लो, यदि एकदम वायरस के संपर्क में यदि हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो घूम रहा है और कहीं ना कहीं वो हमारा बाजार खुलने का इंतजार हमारे को तो है ही है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाजार खुलने का जो इंतजार है वो कोरोना वायरस को भी हो। तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से हमको सबको समझना होगा और बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं गिरधर भाई साहब जी? आवाज जी। जो एक उक्ति है कि भय बिन प्रीति न होए गोपाला, तो भय तो होना ही चाहिए। भय ऐसा फैक्टर है जो आदमी को लाइन पे चलाता है। यदि ये सारा क्या है, जैसे मान लो लोग भगवान से डरते हैं, हमको जरा सिखाते हैं ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, या हम ये करेंगे तो कानून इस तरह शिकंजे में ले लेगा, तो वो क्यों है? वो सारा इसीलिए है कि भय पैदा कर रहे हैं। भय होगा, डंडा से यदि पीछे खड़ा होगा तो आदमी सही लाइन पे चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि अभी हमको भयभीत रहना ही है। भयभीत का मतलब ये है कि अवेयर रहना है। मेनली भय का मतलब ये है उसके प्रति अवेयर रहना है। यदि हम अवेयर नहीं रहेंगे
तो फिर हम वापस उसी तरह से चलने लगेंगे और ऐसी स्थिति में वो हमको हमारी कमजोरी कड़ी मानते हुए वायरस फिर अटैक कर देगा। और दूसरा उनका ये कहना था कि वायरस का जो ट्रैक है, मतलब उसका अभी पता नहीं, उसका मूड कैसा है, उसको भी समझना बहुत मुश्किल है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। हो सकता है अभी तीसरी लेयर क्या चौथी लेयर भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अब जब खुला है तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे एक दर्शक ने ये भी कहा था कि मैं नया बाजार गया था तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल मार्केट खुल गया है या लोगों की चहल पहल बहुत रही होगी किसी भी वजह से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है हमको समझना पड़ेगा। और अभी मुश्किल से 3 दिन तो निकालने हैं, मुश्किल से 3 दिन बाद तो फिर वापस वो 3 दिन का जो है वो कर्फ्यू टाइप का माहौल हो जाएगा। और 8 तारीख के बाद ही स्थितियों में सुधार आने की संभावना है। और मैंने तो इसीलिए कहा था पहले भी कि सरकार भले अनलॉक कर दे लेकिन हम अपने आप को लॉक करके रखें और हमको जब जरूरत हो तो भी खिड़की खोलें, एक खिड़की खोलें, 2 खोलें, दरवाजा खोलें, नहीं खोलें, हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने हाथ में लॉक रखें, सरकार को लॉक नहीं दें। आप अपने आप पे लॉक रख लेंगे फिर सरकार को लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल तो इसलिए अपने आप को नियंत्रित रखें। और एकदम से भीड़ जो है, ठीक है आपकी जरूरत हो सकती है। मैं कहता हूं कि जैसे मान लो जिनको कल ही बहुत ज्यादा जरूरत है उसको निकलना चाहिए। जो यदि एक दिन टाल सकता है तो उसको एक दिन टाल देना चाहिए। यदि इस तरह की हम प्रवृत्ति रखेंगे तो एक साथ मार्केट में भीड़ नहीं पड़ेगी और नहीं तो फिर क्या हमको खुद को तकलीफ होगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो मुझे भी लग रहा है कि ये एकदम से भीड़ यदि पड़ी और जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि यदि किसी मार्केट में ऐसी प्रवृत्ति पाई गई तो जो जिला कलेक्टर की तरफ से नियुक्त अधिकारी हैं वो उनको फिर अधिकार है रिपोर्ट करने का कि साहब ये मार्केट 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए उससे बचने के लिए बेहतर ये है। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो भी गाइडलाइन जारी हुई है उससे लगता तो है मोटे तौर पे कि व्यापारियों के लिए है, लेकिन बेसिकली ये व्यापारियों के लिए नहीं है, ये ओवरऑल है, आम आदमी की जरूरत के हिसाब से जनता के लिए। हाँ, जनता के लिए बनाया गया। व्यापारी क्योंकि बीच की कड़ी है, व्यापारी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भाई व्यापारी की मांग है या व्यापारी के साथ समस्या। ऐसा नहीं है, व्यापारी की अपनी समस्या है और उसकी मांग बिल्कुल वाजिब है। थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए था, ये चूक हुई है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी 4-5 दिन की बात और है, यदि गवर्नमेंट तक ये फीडबैक चला जाएगा कि साहब इस तरह से मार्केट खोलने से बहुत लाभ नहीं होगा, उल्टा भीड़ बढ़ेगी। एक व्यापारी ने कहा भी था तो उल्टा इससे तो कोरोना गाइडलाइन को जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ा टाइमिंग, और कुछ भी नहीं है, लोगों की मांग सिर्फ इतनी है, थोड़ा टाइमिंग को बढ़ा लें या अलग अलग डिवाइड कर दें। इतना सा ही लोग चाहते हैं और इतना सा होने में लोगों को आराम मिल जाएगा और इतनी ही लोगों के अंदर जिज्ञासा है। जी अब जाते जाते कुछ कमेंट्स हैं जो जरूरी कमेंट्स आ गए इसलिए उनको लेना बहुत ही जरूरी है। एक हमारे दर्शक हैं हंसा, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन के लिए टाइमिंग क्या रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे तक, टाइमिंग के ऊपर कहीं मेंशन किसी तरीके का टाइमिंग अलग से मेंशन नहीं है, परंतु मेरा ये निवेदन है कि 5 बजे तक अपने घर पे जो भी अपने काम है उनको करके अपने वाले, क्योंकि ठेले वालों को भी परमिशन 5 बजे तक की है, तो निश्चित रूप से इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक हमारे दर्शक है श्याम बाबू जी वर्मा कह रहे हैं कि लॉकडाउन सबसे ज्यादा कमल जी भाई साहब आप लोगों का योगदान रहा है, इस वजह से ब्रेकिंग न्यूज और जानकारियां मिलती रही हैं। आपका चैनल राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी बने, ऐसी शुभकामनाएं। श्याम बाबू जी ये बता दूं आपको कि ये अभी इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चैनल जा चुका है। जिस जगह पे आप बातचीत कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर सबसे सरल और सबसे सस्ता, बगैर किसी तरीके के खर्चे का, सिर्फ इंटरनेट के खर्चे के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ अभी आपने जाना है कि अभी हमारे दर्शक थे वो विदेश से बैठकर हमारे को लाइव देख रहे थे। निश्चित रूप से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। निश्चित रूप से धन्यवाद फेसबुक और यूट्यूब को जिन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और निश्चित रूप से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है। अमित जी गुड इवनिंग कर रहे हैं। एक लगातार कमेंट तो बढ़ गए एक्चुअल में। केशव जी कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण समाचार ज्ञात हुआ कि इस बार सीबीएसई की 10वीं व 12वीं क्लास की परीक्षा नहीं होगी। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जीवन में देखने का सही निर्णय लगता है। मैं सिंगल साहब, यदि आप मेरा ये अभी समय चैनल देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आपसे हमने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा है और निश्चित रूप से आपने हमारे पिताजी के साथ रहते हुए कितना, और मेरे बड़े भाई साहब के साथ में रहते हुए आपने अपनी जो जीवन में ऊंचाइयां छुई हैं। मेरे साथ दीदी का भी मेरे से संपर्क रहा है और आपकी वजह से निश्चित रूप से हम लोग काफी समय रहा है और आपने हमारा चैनल ही देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चैनल के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसा सीनियर व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहे हैं।
निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के आशीर्वाद से 18 साल स्वामी न्यूज के पूरे हो रहे हैं। 5 तारीख को स्वामी न्यूज 18वां साल पूरे करके 19वें वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी 18 साल का लोगो हम लोगों के ऊपर लग जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया था। शॉप खुलने का समय 12 बजे से 5 बजे तक होना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी सलाह है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर सरकार ध्यान रखेगी। अनिल जी हैं जो कि कहीं ना कहीं गिरधर भाई साहब से जुड़े हुए हैं, गोलचा जी वो कह रहे हैं गिरधर भाई साहब नमस्कार अनिल जी आपको। निश्चित रूप से आरती जी जो है वो नमस्कार कर रही हैं उन्होंने, क्योंकि इसमें थंब वम नहीं आते हैं। यदि आप कुछ भी है तो 2 लाइन लिख के भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वायरस अपना जो पदार्थ जल्दी बदल कर गुणों में परिवर्तन हो जाता है, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, कोविड की व्यवहार व ताजा मौसम भोजन मौसम अनुसार लें। बिल्कुल आपका जो शब्दों का है वो निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध शब्द है। निश्चित रूप से शुद्ध शब्द हमारे गिरधर भाई साहब बोलते हैं और निश्चित रूप से आपके सभी न्यूज के सभी रिपोर्टर को सलाम। पखवाड़े में जान को जोखिम डालकर पूरा दिन पल पल की न्यूज अवगत कराते हैं। सलाम करता हूं कमल जी भाई साहब, गिरधर भाई साहब, स्पष्ट भाषा से आप 4 चांद लगा देते हैं। निश्चित रूप से सारी पूरी टीम काम करती है। निश्चित रूप से हम तो बैठकर सिर्फ चर्चा कर लेते हैं, मैं और गिरधर भाई साहब घर पे ही रहते हैं और निश्चित घर से यदि ऑफिस जाते भी हैं तो ज्यादा संपर्क में लोगों के साथ में नहीं आ पाते हैं। अनूप जी कह रहे हैं सर कल को दुकानें ओपन हो सकती हैं क्या 6 से 11? सभी दुकानें हो सकती है, यदि आपकी मार्केट में नहीं है, यदि आपकी किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो निश्चित रूप से आप दुकान को खोल सकते हैं। जय श्री राम। और एक दर्शक और हैं, वो उनको ये अंतिम मैं कमेंट लूंगा। मनीष जी कह रहे हैं कि 5 को पार्टी फाइनल है। बिल्कुल 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक स्वामी न्यूज शाम को 5 बजे एक स्पेशल पखवाड़ा मनाएगा, जिसके अंदर रोजाना अलग अलग कार्यक्रम आप लोगों के साथ में आयोजित करेंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन हमारा ये वायरस से हम लोग दूर हो जाएंगे उस दिन जश्न के रूप में आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। मनीष जी ये बात बिल्कुल मान के चलो। ये थी आज का हमारी रिपोर्टिंग। हमने कोशिश करी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा, परंतु गिरधर साहब में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है। मतलब अभी भी आदमी डरा हुआ है कि कल मेरी दुकान खुल पाएगी या नहीं खुल पाएगी। मतलब ये भी लेकर जाते जाते भी आप देखिए कमेंट में, कल हमने गाइडलाइन को इतना व्याख्यान करा, आज समाचार पत्र छपे, उनमें समाचार पत्रों में बहुत ही स्पष्टता से हुआ, परंतु उसमें जो एक क्लॉज डाल दिया कि जो कलेक्टर की जो यहाँ पे फाइनलाइजेशन होगी। मैं दर्शकों आपके इस कमेंट के माध्यम से सभी को मैं बताना चाहूंगा, स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है हम की उनकी अक्षरशः पालना करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी चीज कही है कि जिस तरीके से दुकानें खुलने को लेकर हमारी टीम बनी हुई है, दुकानें खोले आदमी, उसी तरीके से चालान करने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का कंट्रोल करने वाली टीमें भी हमारी पूरी उस जगह पे मुस्तैद है। और ये भी ध्यान रखें कि कोरोना वायरस भी अभी गया नहीं है, वो भी वायुमंडल में यहीं घूम रहा है। और वायरस के लेकर कहते हैं क्या, स्लीपर सेल्स बोलते हैं ना वैसा, स्लीपर सेल्स बोलते हैं ना, स्लीपर सेल्स टाइप की जो लोग हैं वो जो लेकर कोरोना वायरस को वो भी लेकर घूमेंगे। तो कृपया करके बच के चले। निश्चित रूप से हंस के बोलने का कारण ये कहीं ना कहीं उत्साह भी चाहिए। निश्चित रूप से उत्साह नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन नीरसता की तरफ चले जाएगा। हम नीरस ना हो, निश्चित रूप से संवाद कायम रखें, आपसी बातचीत करें, ये हमारी बिल्कुल निश्चित रूप से। गिरधर भाई साहब चलते चलते कोई संदेश देना चाहते हो तो संदेश दें, तो आवाज चालू करके दें संदेश, ये आपसे निवेदन है जी। कल व्यास जी जो राजस्थान सरकार में वित्तीय सलाहकार थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है बिल्कुल उस तरह से काम कर रही है, जैसे अभी का जो ये हफ्ताभर निकलेगा ना, तो ये सरकार उस तरह से काम कर रही है कि जब कोई नाविक जो होते हैं नदी में जाते हैं, या कहीं आदमी गीली जमीन है उसमें यदि आदमी जब चलता है तो एक डंडा साथ में रखता है और उससे उसकी वो गहराई नापता है। उसको पहले देखता है कि आगे गहराई कितनी, आगे जाने लायक स्थिति है या नहीं है। तो ये उसी तरह का एक सैंपलिंग है। बेसिकली सरकार ने एक सैंपल लिया है। इन 3-4 दिनों के अंदर सरकार को ये पता लग जाएगा कि भाई हम आगे खोलने की स्थिति में कितना रहेंगे। दूसरा, हालांकि ये बिल्कुल तय है कि गवर्नमेंट को भी अंदाजा हो गया है कि जो रोग की जो तीव्रता थी उसमें कमी आई है और काफी हद तक कमी आई है, लेकिन उसको और सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास अब 6-7 दिन का और वक्त मिल गया। तो उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद में
मार्केट प्रॉपर तरीके से खोलेंगे। हाँ ठीक है, उनकी टाइमिंग हो सकती है, जैसे 9 से 4, 5 जो भी हो सकती है, प्रॉपर मार्केट खोलेगा और बहुत सफिशिएंट है, उसके बाद आप घर चले जाइए। तो वो स्थितियां आने वाली हैं। लेकिन खास करके स्वामी न्यूज की तरफ से मैं इस बात पे विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ कि कम से कम जब आपने इतने दिनों सब्र किया है, तो कम से कम आने वाले 3 दिन, क्योंकि 3 दिन ही आपको फिलहाल परचेजिंग के, कम से कम संयम बरत के करें। आपको बहुत जो जरूरत की चीज है उसके लिए निश्चित रूप से जाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस चीज को अभी और भी आप 3 दिन टाल सकते हैं, तो उसको टाल दें तो ज्यादा बेहतर है, क्यों उसके बाद में जब मार्केट ढंग से खुलेगा तो फिर आपको दिक्कत खुद को नहीं होगी। और जैसा कि कमल जी ने बताया कि सरकार बिल्कुल, मतलब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कलेक्टर्स को ये आदेश दे रखे हैं कि किसी भी तरह की नीचे न्यूसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। इसीलिए जो जिला प्रशासन और पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। कोई भी आदमी गड़बड़ करेगा या लापरवाही करेगा तो वो फिर क्या है, पकड़ा जाएगा। फिर बाद में लोग वो कहते हैं साहब लोग सख्ती हो रही है। ये सख्ती किसके पीछे होती है? आप यदि नियम से चल रहे हो तो सख्ती करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि अपने आप में संयम रखें, बीमारी से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और आराम से रहें। बाकी तो दूसरे वो सारे के सारे वो संदेश हैं, उनको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मास्क वाला और ये जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बाजार में रौनक आ रही है। ये जनता के लिए, सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है, सारी गाइडलाइनों का निश्चित रूप से पालना करें, जो बहुत जल्दबाजी ना करें। सुबह 6 बजे ही चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और 11 बजे अपने पास वापस घर पे लौटने की व्यवस्था करें। 12 बजे तक आपको अपने घर में वापस पहुंचना है। यदि आपने 11 बजे दुकान नहीं बंद करेंगे, 12 बजे तक नहीं बनेंगे, तो 12 बजे बाद चालान की जो प्रक्रिया है वो सरकार के पास में पूरी तैयार रहेगी। राहुल जी कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, परंतु मैं बहुत बड़ा कमेंट है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ। निश्चित रूप से लोगों का जो मकसद है वो निश्चित रूप से इसी तरीके से कि आपने जो कमेंट लिखा है सिर्फ उसको दिखा दें। निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो हैं, जो उन्होंने लिखा है, इन सब चीजों की हम ध्यान नहीं देते हैं। परंतु आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन भी किया था, पर्सनली भी निवेदन किया था मैंने कि कमेंट लिखें, छोटा लिखें। आप देर से आए पर कोई दिक्कत नहीं, आपने बात रखी है। निश्चित रूप से स्वामी न्यूज में इतना ही। कल सुबह 6 बजे जाएं, बहुत जरूरी ना हो तो कल रुक के परसों चले जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कल पहले दिन जाएं और पहले दिन ही किसी तरह की भीड़ भाड़ हो जाए। 3 दिन मिले, 3 दिन के अंदर आराम से धीरे धीरे जाएं, ऐसा आप लोगों से सबसे निवेदन है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित रूप से जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी साहब, नमस्कार। नमस्कार। ए फॉर अजमेर। जब ABCD के अंदर अजमेर पहले, आई में पहले, साक्षरता मिशन में अजमेर पहले, सारी योजनाओं में अजमेर पहले, स्मार्ट सिटी की घोषणा में अजमेर पहले, फिर कोरोना की लड़ाई में अजमेर पीछे क्यों? कोरोना की लड़ाई में कौन जिताएगा अजमेर को? आप और हम संकल्प लें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सेवा कार्यों में अपना हाथ बढ़ाएं, घर रहें, सुरक्षित रहें। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम MD मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए MI का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है
65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, पिज़्ज़ा पॉइंट में कुछ खा पी ले, टेस्टी एंड अफोर्डेबल राउंड द क्लॉक, हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगौर for delicious moments.